आज की क्लास में हम सीखेंगे विंडो मेन्यू को, और विंडो मेन्यू में सीखेंगे 6 पॉइंट कंट्रोल को और 7 पॉइंट टूल बार को सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ही मैं विंडो पे क्लिक करूँगा, विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल और टूल बार हैं। अगर मैं कंट्रोल पे लेकर आऊँ तो यहाँ पे इसके सब मेन्यू यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता। अब इससे ही यहाँ पे टूल बार पे जैसे ही मैं माउस लेके आऊँगा, यहाँ पे इसके सब मेन्यू यहाँ पर आ रहे हैं जो कि 4 हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल पे आपको बताऊं कि अगर इस पे चेक मार्क को यहाँ से ख़त्म किया जाए तो हमारे आर्ट बोर्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो हमारा लेआउट है इस पे क्या चेंजेस आएंगी। तो मैं यहाँ से इस पे चेक मार्क को यहाँ से ख़त्म कर दूँ। ख़त्म करने के बाद ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बार है वो हाइड हो गया है, अभी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से भी चेंजेस आएंगी और यहाँ से भी। तो मैं आपको दोबारा से विंडो मेन्यू में जाकर विंडो मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से कंट्रोल पे क्लिक कर दूँ। ये देखें यहाँ पे ये चीज़ भी वापस आ गई है और यहाँ पर भी वापस, और यहाँ से ये प्रॉपर्टी टूल बार भी मेरे पास दोबारा से वापस आ गया है। अब मैं दोबारा से आपको बताऊं कि यहाँ से टूल बार है तो टूल बार को हम सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टबोर्ड पे आकर, और इसको अप्लाई करते हैं कि ये अगर इस पे अप्लाई किया जाए तो ये कैसे शो होगा। मैं विंडो में जाऊंगा और विंडो में जाने के बाद यहाँ से टूल बार है तो टूल बार में 4 सब मेन्यू हैं। अब यहाँ पे ये एडवांस पे है तो मैं इसे बेसिक कर दूँ। अब ये देखें कि जो टूल बार मेरे पास हैं तो ये इसी पर ही चेंजेस होंगी। तो मैं दोबारा से विंडो में जाऊंगा। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें कि टूल बार है तो मैं इसको अगर न्यू बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से न्यू बना सकता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया RGD, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे ये प्लस का निशान शो हो गया। अब यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जितने भी टूल हैं तो मेरे पास वो आ गए हैं। तो क्योंकि ये जो विंडो मेन्यू में मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया है तो ये टूल बार पे ही वर्किंग करता है। तो यहाँ पे ये देखें ये टूल बार पे ही वर्किंग करता है। अब मैंने यहाँ से RGD को न्यू करके ओके किया है तो यहाँ पर ये RGD शो हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पर इस पर चेक मार्क है, ये सिलेक्टेड है। अब मैं दोबारा से यहाँ से अगर इस पर क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि टूल बार में जाएंगे और टूल बार में जाने के बाद अगर इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये इसके रिलेटेड वही शो होगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे RGD पे सेलेक्ट कर दूँ तो ये RGD पे क्लिक करने के बाद इसके बाद जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे प्लस का निशान शो हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से जो टूल बार हैं तो ये सारे के सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। अब मैं इसे चाहता हूँ कि अगर इसको मैं ड्रॉ करके ड्रैग करके यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक कर दूँ तो जैसे ही मैं इस पर लाकर छोड़ दूँगा तो ये इस पर अप्लाई होगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये देखें कि ये सिंबल यहाँ पर आ गया है और मैं यहाँ से सिंबल को स्प्रे को यहाँ पे ले आता हूँ, और इस तरह 1 बाय 1 आप इस पर ऐड भी कर सकते हैं। अब ये इसी के रिलेटेड है। यहाँ से इसके फ्रंट जैसे कि फिल और स्ट्रोक है, और इसी तरह यहाँ से ग्रेडियंट है, और यहाँ से ड्रॉ मोड है इसका, ठीक है, और इसी तरह स्क्रीन मोड है। तो मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद दोबारा से विंडो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से टूल बार को सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें कि मैंने न्यू से इसको RGD को क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ से मैनेज टूल बार पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें कि मैनेज बार में मैंने जो मैनेजर टूल है, मैनेज टूल बार है, तो इस पे वही शो होगा जो कि हम वहाँ से क्रिएट करेंगे। तो मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसका नाम अगर चेंज करना है तो यहाँ से नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट प्रेस कर दूंगा, प्रेस करने के बाद ओके कर दूंगा। तो अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि टूल बार में यहाँ पे कोई भी RGD कुछ भी टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ से दोबारा से आपको करके बताऊँ कि यहाँ पे कुछ भी मेरे पास शो नहीं हो रहा। जो मैंने क्रिएट किया था उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अब यहाँ से भी इसे कैंसिल कर देते हैं, और
यहाँ पर ये देखें कि आज की क्लास में यहाँ पे कंट्रोल और टूल बार को हमने कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्शंस को और अलाइन इसके रिलेटेड बाकी जो जितने भी इसके सब मेन्यू हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।